ताराचंद साहू जी अमर रहे, ताराचंद साहू जी अमर रहे। छत्तीसगढ़ में तारीखी, छत्तीसगढ़ में तारीखी। स्वर्गीय ताराचंद साहू पूर्व सांसद और एक छत्तीसगढ़िया स्वाभिमानी नेता जेकर आज कार्यक्रम मनाया जाते, जयंती समारोह मनाया जाते। एकर अलावा तारा जैसा अटल है, चंद्रमा जैसी शीतलता, साहू जैसे सरल है, उसकी वाणी में थे मधुरता। ये उसका जो व्यक्तित्व है, इतना ही मेरे लिए काफी है। आज दुर्भाग्य है यशवंत कि पूरा छत्तीसगढ़ जल जंगल जमीन सब कुछ बिकने की स्थिति में है। एक आदमी भी मजबूती से बोलने वाला नहीं है। अगर आज ताराचंद साहू हमारे बीच होते तो स्थिति कुछ दूसरी होती और समाज को ताराचंद साहू जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, आगे भी रहेगी। तो एक आध आदमी ऐसा तैयार होना पड़ेगा, तभी बनेगा। झलक दीपक साहू में नजर आती है आपको? मैं सांसद के लिए उसको दावा करता हूँ, जीतूंगा और मैं विधायक बनूंगा और दिखा कराऊंगा। दुर्ग ने जाए आए पर भिलाई वाले मतलब बहुत तकलीफ है। रेलवे पटरी वाई शेप के जो ओवरब्रिज बनवाए, ब्रिज बनवाए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होकर जो भिलाई और दुर्ग एक कर दी। तो रात को 2 बजे भी कोई भी अधिकारी कलेक्टर अगर फोन लगाना रहा है तो वो आदमी तुरंत के तुरंत फोन लगाए और फोन लगाने के बाद वो नेता स्वयं वो पीड़ित ला फोन करके बताए कि तोर काम हो गए जा। ये ऐसा नेता है। आज के नेता और वो नेता में बहुत फर्क रही है। खबर की आज के नेता छत्तीसगढ़ के वो राजनेता जेकर चर्चा पूरा देश में हुए, स्वर्गीय ताराचंद साहू पूर्व सांसद और एक छत्तीसगढ़िया स्वाभिमानी नेता जेकर आज कार्यक्रम मनाया जाते, जयंती समारोह मनाया जाते। एकर अलावा साहू समाज के दुर्ग संभाग स्तरीय सम्मान समारोह होते रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में। छत्तीसगढ़ और साहू समाज दुर्ग संभाग के प्रदेश भर के समाज के लोगन मनाए हवे और आज ताराचंद साहू जी ला याद करत थे, ओकर काम ला याद करत थे, ओकर नाम ला याद करत थे कि ओकर कौन कौन से काम रही से जेकर वजह से उजारे जाए। तो आज अंदर में सब सियान मन सकलाया हवे, बाहर में सब पदाधिकारी मन इकट्ठा हुए, साहू समाज के लोगन मन इकट्ठा हुए और ओकर जो साथी रही से ताराचंद साहू जी के बहु साथ में हवे। ओकर स्मृति में ओकर काम ला जानबो का कुछ रहीस कैसे रही से। जी शुरुआत खेदराम साहू जी से बात करते हैं। जी साहू जी का कहूँ ताराचंद साहू जी बारे में उस समय? आज दुर्ग संभाग स्तरीय साहू सम्मान सम्मेलन और स्वर्गीय ताराचंद जी की जयंती मनाते हैं बहुत उत्साह के साथ। ओकर 69वां जयंती है, बहुत हर्षोल्लास का ओकर जो कार्य करे है सब समाज के लिए वो अनुकरणीय है, जगह बखान नहीं किए जा सके। जहाँ याद हुई आपके ला मोर याद बता हूँ आप ला एकदम शॉर्ट में मोर गांव में बोर हुई से, बोर में 22 खंभा लगा रही से। मोर बाबू जी ना विद्युत विभाग बोली बोल के नहीं लग सके खंभा, खंभा लगा लगी। वो बोली रविवार के मोर रिपोर्ट देवे, मोर खंभा खेत में लगना चाहिए। एक सप्ताह में घर में खेत में लाइन पहुंच गया, वो चालू हो गए। इतना बड़े काम, दबंग नेता स्वाभिमानी। आप ओकर संगवारी रहे हो, साथ में बहुत काम करे हो। हमार आप परिचय बाबूलाल साहू कृष्णा नगर निवासी, हमार मुखिया माननीय ताराचंद साहू जी के साथ में हम बहुत मिलजुल के कंधा से कंधा मिला के काम करे हैं। बहुत स्वाभिमानी रही से और वो केवल साहू समाज में नहीं, सब समाज में लेके चलते। समाज वाले मतलब पहले बैठे बहुत जगह नहीं रही, जो कि हमारे महोदय जी स्वर्गीय ताराचंद साहू जी के देने की सब समाज ला भवन उपलब्ध कराइस और आज सब समाज के बड़े बड़े भवन हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुर्ग शुरुआत वहीं से हुई से। दुर्ग जिला में दुर्ग ने जाए आए पर भिलाई वाले मतलब बहुत तकलीफ है। रेलवे पटरी वाई शेप के जो ओवरब्रिज बनवाए, ब्रिज बनवाए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होकर जो दुर्ग ले जोड़ दीस, भिलाई और दुर्ग एक कर दीस। राधिका नगर दुर्ग में बहुत तकलीफ हो, नाला ला पुलिया बनवा दीस। ऐसे बहुत सारे वो कार्य कोसा नगर ला वैसे बहुत सारे कार्य करे हैं जो कि अनुकरणीय है। बहुत सारा बता नहीं सकन आपका ओकर काम है हमारे साहू जी के। दबंग नेता रही से, स्वाभिमानी नेता रही से, एक ऐसे कोई किस्सा जो आपके याद हुई? जैसे कि अभी बताऊं कि हर समाज ले भवन दे से वाई से ये ब्रिज बनाइस, वो पुलिया बनाइस और अपन पद ला त्याग के छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए ये बोल दी कि मोर पद ला खुटी में टांग दे हो और मैं स्वाभिमान मंच के गठन करत हूँ और छत्तीसगढ़ के अस्मिता बचाए बर, छत्तीसगढ़ के भाई मान ऊपर उठाए बर मैं अपन पद ला बनना त्याग के
मैं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के काम पे ये उठा बना तो पार्टी और पूरा छत्तीसगढ़िया मन के साथ जुड़ गई इससे। और बहुत बड़े बड़े उपलब्धि ये है कि छत्तीसगढ़ के आदमी मतलब जगा दिसो है। लोगन हा पद भर भागते, प्रतिष्ठा भर भागते, लेकिन वो हा खूटी में टांग दी। वो खूटी में टांग दी। वो लोग पद प्रतिष्ठा के कोई लालच नहीं रही, केवल वो लोग समाज और छत्तीसगढ़ के बारे में सोचिस। और छत्तीसगढ़ के मन आज वो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हर समाज होकर याद करते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय ताराचंद साहू जी। मैं सनत कुमार साहू, संयोजक, पूर्व संयोजक साहू मित्र सभा भिलाई नगर। आपकी क्या याद है साहू जी साहब में? मैं एक ही याद करूंगा, मैं तो जब यहाँ से गए तो बहुत छोटा था उसमें, लेकिन जब भी सम्मान वाली बात है, जहाँ तक कि लोगों की सम्मान, जब हम उनके यहाँ जाते थे तो हमारा सम्मान पूर्वक बैठा, पानी व्यवस्था, जो भी नाश्ता व्यवस्था, साथ ही साथ हम भी आते, हमारे यहाँ भी आते थे तो मतलब सम्मान जरूरी है। किसी का सम्मान ठेस पहुंचे उसको गवारा नहीं था। तो स्वाभिमानी नेता थे एकदम से। और यही है, उनका कार्य क्षेत्र सराहनीय रहा और उसी की याद में आज संभाग स्तरीय कार्यक्रम भी करवा रहे हैं। साहू समाज और एकजुटता नजर आज फिर से, इसे कहे जाते हैं एकजुटता है साहू समाज में। एकजुटता जो आज दिख रही है और पूर्व में दिखी थी, बीच में थोड़ा बिखर गया था, वो स्वर्गीय ताराचंद साहू का ही देन है। जब भी वो हुंकार भरते थे तो हम एक होके आवाज छत्तीसगढ़िया और साहू समाज और यहाँ तक कि सर्व समाज को भी जोड़ के रखते थे। तो यही मेरा दीपक साहू जी सब इकट्ठा कर दी साथ। आज भैया दीपक के बारी है और वह आज वो काम ला करत थे, आगे ओकर अनुसरण करत थे और ओकर पर धन्यवाद देते संभाग स्तरीय कार्यक्रम कराए पर। क्या कहूँ देवा जी? सबसे पहली तो मैं हमार पुरखा ला पैलगी करत हूँ, काबर की ओकर अंदर में वो जज्बा और वो जुनून रही से छत्तीसगढ़ के माया दुलार भर तो सब जन अपन सपना देखे रही से, लेकिन वो ऐसे नेता रही से जो रण में उतर के छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा पर उतरी से। आह्वान कईयों जन करी से कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है, छत्तीसगढ़ के अस्मिता ला बचाना है, लेकिन वो एक व्यक्ति है और एक राष्ट्रीय दल में होते हुए भी अपन छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान रक्षा करे बर अपन पद ला खूटी में टांग के रण में उतर के मेहनत करी से। हम सब छत्तीसगढ़िया होकर बहुत बहुत आभारी हैं। आज हम छत्तीसगढ़िया मन के कद ऊंचा हो गए, हम एकदम सीना टान के कोई भी जगह में खड़े हो जाते हैं कि हम छत्तीसगढ़िया ना, नहीं तो हम छत्तीसगढ़िया मन ला पहले तुच्छ रूप से देखा जाते से। ये दाऊ कहा है, दाऊ का होते, दाऊ को मतलब ला उमन नहीं जाने। दाऊ हमारे छत्तीसगढ़िया मन पर सम्मानजनक शब्द है, लेकिन उमन हम लोग घृणा के शब्द में दाऊ का है। ये दाऊ है छत्तीसगढ़िया ऐसे का है, लेकिन आज उमन ला बोले बर सोचे बर 10 बार सोचे लगता है काबर हमारे पुरखा का हाथ हमारे मुंह पर में है। और एक और चीज आप ला बताना चाहता हूँ, भिलाई स्टील प्लांट और सेक्टर 9 की आज जो दुर्गति है, कुछ दिन पहले हमें आयोजन के तैयारी में बैठे रहे तो कर पूर्व के साथी मन हमार मन कर रही तो वो मन कही से कि भैया आज जो सेक्टर 9 अस्पताल और प्लांट के जो दुर्गति है, अगर ताराचंद साहू जी रहती तो ये दुर्गति नहीं होती। वो ऐसा नेता रही से रात को 2 बजे भी कंडिल धर के प्लांट के अंदर घुस जाने वाला नेता रही से। वो ऐसे नेता रही से जो 24 घंटा अगर फोन चालू रहा है, अगर दुख और संकट रहा है तो रात को 2 बजे भी कोई भी अधिकारी कलेक्टर अगर फोन लगाना रहा है तो वो आदमी तुरंत के तुरंत फोन लगाए और फोन लगाए के बाद वो नेता स्वयं वो पीड़ित ला फोन करके बताए कि तोर काम हो गए जा। ये ऐसा नेता है। आज के नेता और वो नेता में बहुत फर्क रही से, काबर की आज के नेता ला फोन उठाए पर समय नहीं रहा है, लेकिन वो नेता फोन उठा के काम करे के बाद जनता ला बताए कि तोर काम हो गए जा। रात को 2 बजे बोर मशीन पहुंचाए ऐसा नेता है जो हर गांव में जय जोहार करता हूँ, पैलगी करता हूँ ऐसा नेता ला। ताराचंद साहू जी अमर रहे, ताराचंद साहू जी अमर रहे। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। भैया नवागढ़ दुर्ग जिला के सबसे अंतिम छोर है, लेकिन नवागढ़ के एक पहचान दे है तो स्वर्गीय ताराचंद साहू जी दे है। एक आज स्मृति में सम्मान समारोह और स्मृति सम्मान रखे गए है। नवागढ़ के युवान बढ़ चढ़ के सहयोग प्रदान करते हैं। भैया मोर गांव में खुद जन भवन बने हैं, आज वो स्वर्गीय ताराचंद साहू के देन है। मोर मैं बचपन में रहे हूँ तो जब कोनो जाने सांसद के नाम मत एक लौता साहू समाज के अगर नेता चाहिए रिसे तो स्वर्गीय ताराचंद साहू जिन आज बने हैं। और मैं प्रक्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ, केवल और केवल हूँ तो पहली समाज पर जी हूँ, अमर हूँ तो पहली समाज पर, राजनीति बाद में और समाज पहले। ये स्वाभिमानी ताराचंद साहू जी जगा के गए हैं जी। हाँ सर, मैं ताराचंद के बारे में एक
शायरी बोलता हूँ। अरे वाह, तारा तारा जैसे अटल है, चंद्रमा जैसी शीतलता, साहू जैसे सरल है, उसकी वाणी में थे मधुरता। ये उसका जो व्यक्तित्व है, इतना ही मेरे लिए काफी है। मैं बालोद जिला से गणाराम साहू सरस्वती शिशु मंदिर का प्रधानाचार्य आचार्य। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और आज मैं ताराचंद साहू का मैं अमर हो गया, मुझे दुख लगा है। और दीपक साहू इकट्ठा करत है पर साहू समाज ला वही यशवंत चंद भैया और वही ताराचंद भैया प्रदेश अध्यक्ष बनैया में मोला कोई पद के लालसा नहीं है। और मैं आज फील्ड ऑफिसर हूँ सोलर पे रह गए। जय जय श्री राम। भारी भारी भावुक हो गए हो, आपको बहुत सारा याद है साहू। हाँ मैं हूँ, मैं अभी स्वाभिमान लेता हूँ। मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ। ताराचंद साहू जी के प्रति काफी भावुक हो आप एकदम। हाँ। कुछ किस्सा याद है आपको? हाँ, पुराना किस्सा याद बताओ ना। तामरा ध्वज और ताराचंद साहू दोनों साहू समाज को एकता किए, यही मेरी वाणी है। बुढ़ारा महाराज की जय। वही कामना दीपक साहू जी करे थे, आगे करेंगे। हाँ गलत है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। कहा देखते हो दीपक साहू जी के भविष्य का है, उज्जवल का है वो तारा दीपक साहू ना विधायक के टिकट देना चाहिए। हाँ रुक मैं सांसद के लिए उसको दावा करता हूँ, जीताऊंगा। ठीक, और मैं विधायक बनूंगा और दिखा कराऊंगा। भैया मैं भारी भावुक हो गए, भारी उत्साह भी हुआ। मैं विजय साहू युवा प्रकोष्ठ संयोजक नवागढ़। मोर दुर्भाग्य ये रही से कि मैं जब पैदा हुए हूँ तेन समय ताराचंद साहू जी, स्वर्गीय ताराचंद साहू जी के कार्यकाल चालू हो गई। नहीं तो ना शुरू से अगर राजनीति में जुड़े रही तो छोटे मोटे मुँह नहीं तरते हो। काबर ओखर से जुड़े हुए आदमी आज के डेट में कुछ न कुछ राजनीतिक या तो दायित्व में या समाज पर कुछ करे थे। ओखर मार्गदर्शन मोल मिल रही थी, लेकिन आज ओखर छवि मोल ताराचंद स्वर्गीय ताराचंद साहू जी के छवि आज दीपक भैया के हम दिखते और वो हमला संगठित करे बर बहुत योगदान है ओखर। और बिल्कुल ओखर उज्जवल भविष्य पर मैं कामना करता हूँ। बिल्कुल ओखर मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भैया नगर निगम चुनाव भिलाई गए, ओबीसी भी हवे, कई जन मन महापौर के लिए कहा थे, का लगते भैया ओखर पर खैर भैया पर मैं पद के तो बातें नहीं कर सका हूँ। काबर वो तो इतना अब क्या बोला मैं सब के पद छुड़ी से साहू समाज। हाँ बहुत पद के जिनका वजूद है वो बिना पद का मजबूत है। भैया का वजूद ऐसा है कि जिनका वजूद है उनका बिना पद पर मजबूत है। दीपक भैया नाम ही है, जैसा नाम वैसा उनका काम। लेकिन जब वो समाज बर या पार्टी बर जब का योगदान करे ना, बिल्कुल वो सम्मानीय पद के दावेदार रखते हो। अब ओखर मार्गदर्शन करना समाज के युवा मतलब पूरा जागरूक करत है दीपक भैया। हमार नवागढ़ में जाके कई बार बैठक भी कहे। आज ओखर से प्रेरणा लेके नवागढ़ से 40-50 युवा साहू समाज के यहाँ हैं स्वर्गीय ताराचंद साहू जी के जयंती में। जन्मदिन 2-4 साल बाद मनाया नहीं भी घर के मना ताराचंद साहू जी जयंती मनाथन। कुछ स्वर्णिम कार्य नहीं सोई तेखर से हम आज नवागढ़ से 100-110 किलोमीटर से आज आए हैं तेखर कारण हुई है। ताराचंद साहू अमर रहे, दीपक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आलोक तिवारी जी हमारे संग में हमें वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत करीब से ताराचंद साहू जी भी जाना थे, उस समय रिपोर्टिंग करे साथ में। भैया आज जो भीड़ देखा तो जो माहौल देखा तो जो प्यार समर्पण देखा तो ताराचंद साहू जी के प्रति क्या बोलूँ अपन याद लगाओ। यशवंत ताराचंद साहू जैसा व्यक्तित्व समाज को ईश्वर प्रदत्त उपहार होता है। मतलब ताराचंद पैदा नहीं होते हैं, ईश्वर गिफ्ट करता है समाज को। मतलब छत्तीसगढ़ में साहू समाज ही नहीं, छत्तीसगढ़िया समाज को एकजुट करने का काम ताराचंद साहू जी ने किया था। और मैं तो उनके बड़े करीब रहा और बहुत चाहते थे मेरे को व्यक्तिगत तौर पे। और मैं बहुत सारी चीज ऐसी जानता हूँ, और अभी चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ताराचंद साहू जी का कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा। उनका जो आज दुर्भाग्य है यशवंत कि पूरा छत्तीसगढ़ जल जंगल जमीन सब कुछ बिकने की स्थिति में है। एक आदमी भी मजबूती से बोलने वाला नहीं है। अगर आज ताराचंद साहू हमारे बीच होते
तो स्थिति कुछ दूसरी होती और समाज को ताराचंद साहू जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, आगे भी रहेगी। तो एक आध आदमी ऐसा तैयार होना पड़ेगा, तभी बनेगा। झलक दीपक साहू में नजर आती है आपको? दीपक साहू में उनके आह्वान पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, संभाग और प्रदेश भर के लोग। नहीं, देखो मछली का जो बच्चा होता है ना यशवंत, उसको तैरना नहीं सिखाना पड़ता। मछली का बच्चा तालाब में पैदा होता है और अंडे से निकलते ही तैरने लगता है। तो निश्चित रूप से दीपक में काबिलियत है, क्षमता है और वो भिलाई नगर निगम के महापौर के सबसे बड़े दावेदार हैं। और आज कार्यक्रम के बहाने टेलर है ही है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, मजबूत दावेदार कह रहे हैं। हाँ, यस, मजबूत दावेदार है। मतलब समाज में भी है और पार्टी भी इनके विषय में सोचेगी। बिल्कुल, वाकई में गंभीर बात कह दी, क्योंकि आज का कार्यक्रम कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन टेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। जी, बड़ा मैसेज है। देखो, साहू समाज पूरे प्रदेश में, साहू समाज संगठित रूप से बेहद मजबूत है यशवंत। आप अकेला ऐसे साहू समाज को ही देखेंगे जिसकी गांव तक में इकाई है, गांव में इकाई है, सर्कल बना हुआ है। मतलब संगठनात्मक ढांचा साहू समाज का जितना मजबूत हो किसी दूसरे समाज का नहीं है। तो आप देखिए, प्रदेश भर के नेता आए हुए, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी पहुंच गए हैं। मंच पर विराजमान है बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मंत्री और साथ ही साथ बहुत सारे पूर्व विधायक, यानी कि बिल्कुल सभी दल के हैं। मतलब एक दल नहीं, कांग्रेस बीजेपी, मतलब ताम्रध्वज साहू बैठे हैं और दलेश्वर साहू जी आए हैं डोंगरगांव से। राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के भागवत साहू जी के छन्नी साहू जी मुझे दिखी। तो पूरा दुर्ग संभाग का प्रीतम साहू तो खैर भाजपा के हैं, चलो आ गए वो, लेकिन समाज के भी है। तो दलगत भावना से ऊपर उठकर लोग ताराचंद जी से जुड़े थे, इसलिए यहाँ तक साहू समाज की एक खासियत है और एक ताकत है कि सब एकजुट हैं समाज के लिए। समाज की एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वाकई में साहू समाज की ताकत है और समाज के लोगों को जोड़ने काम ताराचंद साहू जी, ताम्रध्वज साहू जी, इन वरिष्ठों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। और यही साहू समाज जी, आपको कुछ बोलूं, ताराचंद साहू जी याद करके क्या कहूँ, मैं प्रक्षेत्र साहू संघ पुर्दा का अध्यक्ष हूँ। स्वर्गीय मैं प्रक्षेत्र साहू संघ पुर्दा का कोषाध्यक्ष हूँ। ताराचंद साहू जी महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनके जैसे मतलब विकास पुरुष और माटी पुत्र, छत्तीसगढ़ के लिए उनका प्रेम आजाद प्रेम था और छत्तीसगढ़ के प्रेम मतलब मिट्टी के लिए अपना पद भी त्याग दिए, वो खूटी में टांग दिए, है ना। हाँ, खूटी में टांग दिए थे। वैसे महापुरुष को आज हम लोग, हमारे समाज के सभी बंधु एकजुट होकर याद कर रहे हैं और उनके स्मृति में समाज में और अन्य समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी पुरस्कृत किया जा रहा है आज। तो ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम। हमारे सर्व समाज के आदमी लोग ने एकजुट होकर ना ये पूरा सम्मेलन को कार्य सफल कर रहे हैं। जी तो बता भैया। हमारे पर क्षेत्र से कम 200-300 आदमी आए हैं, गाड़ी भर के आए हैं, बस से आए हैं, मेटाडोर से आए हैं और इतना बड़े कार्यक्रम है कि इसके लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए। इतना कहकर मैं अपना सब एकजुट करे है, ग्रामीण एकजुट करे, प्रक्षेत्र एकजुट करे, तहसील एकजुट करे, जिला एकजुट करे और एकजुटता का ये प्रतीक आज यहाँ दुर्ग संभाग में दिख रहा है। और आगे भी चुनाव नजर नहीं आए, लेकिन कोई चुनाव में भी हम साहू समाज एकता का प्रतीक है, चाहे वो राजेंद्र साहू के लिए हो, चाहे वो ताम्रध्वज साहू के लिए हो, चाहे वो ईश्वर साहू के लिए हो, चाहे वो जागेश्वर साहू के लिए हो। हम सब साहू समाज एक हैं और एक भी रहेंगे। चुनाव हो चुनाव अभी भी रहेंगे। महापौर का चुनाव हो रहा है। दीपक साहू जी महापौर के दावेदार, आलोक तिवारी जब भी बोल के उसके लिए भी हम समर्पण है, मन समर्पित, जीवन समर्पित। सोचता हूँ छत्तीसगढ़ की माटी तुझे और क्या दूं, तुझे और क्या दूं। ये मां स्वर्गीय ताराचंद साहू जी का एक नारा था। ये बहुत बढ़िया, सबके अपन याद स्मरण हो गए। और ताराचंद साहू जी वाकई में स्वाभिमानी नेता, सांसद, दबंग नेता रही से और औलाद याद करके सब जन सकलाए हवे। प्रदेश भर से नेता है, प्रदेश भर से लोगन आए हैं और साहू समाज इकट्ठा है कर लिए बड़ा मैसेज है। और आलोक तिवारी जी जो बोली से कि ये ट्रेलर है, अवैया नगर निगम चुनाव में भिलाई से मजबूत दावेदार है दीपक साहू। अब आगे देखने वाली बात हुई, हालांकि समाज के लिए मंत्री गजेंद्र यादव जी तक वो आगे है। तो सब सकलात है, सब इकट्ठा होते आज बड़े कार्यक्रम है और एक बड़े मंच भी। स्वर्गीय ताराचंद साहू जी राजनीति में वो गांव से चलकर आकर काम किया। कचांदूर के छोटा सा गांव, वहां से विधायक गुंडरदेही से पहली बार विधायक बना,
और जब ईश्वर मन में कोई कहते हैं ना, मन में अगर कोई काम करने की इच्छा हो तो गुंडरदेही में विधायक बना, उसके बाद पहली बार दुर्ग जिला में दुर्ग लोकसभा का सांसद, उनके साथ काम किया हूं। मैं उनके साथ काम करने के 2-3 विषय में आप सबके बीच में साझा करना चाहता हूं। जब हम इस क्षेत्र में हमारा कोई नेता नहीं हुआ करता था, समाज का अगर पहले बार कोई राजनीति में साहू समाज को आगे बढ़ाने का कोई काम किया है, साहू समाज में राजनीति में साहू समाज के लोगों को अगर आगे बढ़ाने का कोई काम किया है तो है श्रद्धेय ताराचंद साहू जी।